Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start the last session of the reading of Act 3 of the Silver Box. और अभी तक जो रीडिंग आपके सामने हुई है उसमें आपने देखा कि कैसे पूरे का पूरा अदालती निज़ाम उस दौर का इंग्लैंड का, क्योंकि आजकल तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, आजकल तो खैर इंसाफ जो है वहाँ पर यकीनन होता हुआ नज़र आता है, लेकिन उस दौर के अंदर जबकि गरीब लोग ना तो अपना कोई वकील कर सकते थे और ना ही उनके पास इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती थी कि वो अपनी बात को अच्छे तरीके से किसी के सामने रख सके। तो अमूमन जो था ये कानूनी निज़ाम जो था वो एरिस्टोक्रेसी को या जो अपर क्लासेस होती थी उन्हीं को फेवर करता था, और गरीब के लिए एक कानूनी निज़ाम होता था और अमीर के लिए दूसरा होता था। और जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि मिस्टर जॉन्स ने सिल्वर सिगरेट बॉक्स उठाया मिस्टर बार्थविक का, और मिस्टर बार्थविक के बेटे जैक बार्थविक ने जो है वो पर्स चोरी किया हुआ है मिसेस जॉन्स का, लेकिन उसके बावजूद जो है मिस्टर जॉन्स को तो सजा हो रही है, लेकिन मिस्टर जैक बार्थविक जो है उसको सजा नहीं होगी। अब देखिए मैजिस्ट्रेट के ये अल्फाज जो है, जो कि वो जब वो कहता है कि भाई उसने भी तो वही कुछ किया जो कि मैंने किया है और आप उसको कुछ नहीं कह रहे हैं और मुझे जो है, तो इस पर जो है मैजिस्ट्रेट कहता है कि नाउ नाउ ऑल दिस वॉन्ट हेल्प यू, यू मस्ट बी क्वाइट। हाँ, कि ये कितने एक आयरॉनिक और कितने जो है जालिमाना अल्फाज हैं कि तुम्हें खामोश रहना है, यानी कि बस हम तुम्हें सजा देंगे और तुमने जो है खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करना है। You say you took this box. Now, what made you take it? Were you pressed for money? Were you pressed for money? Press for money का मतलब होता है पैसों की जरूरत होना, कि क्या तुम्हें पैसों की जरूरत थी? और जॉन्स कहता है कि I'm always pressed for money. मैजिस्ट्रेट कहता है कि What was the reason you took it? क्यों तुमने उठाया? और जॉन्स कहता है कि नो, यानी कि कोई रीजन नहीं था, बस मैंने उठा लिया। मैजिस्ट्रेट कहता है कि टू स्नो, was anything found on him? कि क्या इसके पास कोई चीज मिली थी? और मिस्टर स्नो कहता है कि yes your worship, there was 6 pounds 12 shillings found on him and this purse, the red silk purse is handed to the magistrate। और वो रेड सिल्क पर्स जो है वो मैजिस्ट्रेट के सामने रखा जाता है, मैजिस्ट्रेट को दिया जाता है। बार्थविक राइजेस इन हिज सीट, बार्थविक जो है अपनी सीट पर थोड़ा सा बेचैन होकर उठता है। अब यहाँ पर जो है बार्थविक वाई बार्थविक राइजेस इन हिज सीट, क्योंकि उसे मालूम है कि ये पर्स उसके बेटे ने चोरी किया है, और अगर ये साबित हो गया या इसका जिक्र हो गया तो फिर यकीनन उसका बेटा भी जैक बार्थविक वहां पर फंस सकता है। बट हेस्टली सिट्स डाउन अगेन, लेकिन वो फौरन ही बैठ जाता है। और मैजिस्ट्रेट स्टेयरिंग एट द पर्स, मैजिस्ट्रेट जो है पर्स को देखते हुए कहता है कि यस यस लेट मी सी। देयर इज साइलेंस, थोड़ा सा खामोशी हो जाती है और मैजिस्ट्रेट थोड़ी देर पर्स को देखता है और कहता है कि नो नो आई हैव नथिंग बिफोर मी एज टू द पर्स, कि पर्स के हवाले से मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये एक मुकदमा जो है पर्स के बारे में नहीं आया बल्कि सिल्वर सिगरेट बॉक्स की चोरी के हवाले से आया है। हाउ डिड यू कम बाय ऑल दैट मनी, कि कैसे तुम्हारे पास ये पैसे आए, वो मिस्टर जॉन्स से कहता है। और जॉन्स जो है आफ्टर लॉन्ग पॉज सडनली, यानी कि जॉन्स इस सवाल के जवाब पर जो है काफी देर खामोश रहता है और फिर कहता है कि आई डिक्लाइन टू से, कि मैं नहीं बताता। मैजिस्ट्रेट कहता है कि बट इफ यू हैड ऑल दैट मनी व्हाट मेड यू टेक दिस बॉक्स, अगर तुम्हारे पास पैसे थे तो तुमने ये बॉक्स क्यों उठाया? जॉन्स कहता है कि आई टुक इट आउट ऑफ स्पाइट। अब देखिए कि यही एक गुस्सा है जॉन्स के अंदर, वो बताना चाहता है कि भाई ये पर्स जो है मुझे मिला है जैक बार्थविक के पास से और इस पर्स के अंदर ये पैसे थे, लेकिन वो अपनी बात जो है मैजिस्ट्रेट के सामने सही तरीके से कर नहीं रहा है। और यहां से हमें ये बात समझ में आती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, कि आपको ये हुनर आना चाहिए कि आप वजाहत के साथ, सलीके के साथ, सब्र के साथ जो है अपनी बात जो है दूसरे के सामने रखना सीखें, वरना गुस्से में आप अपना केस खुद खराब कर बैठते हैं। और यही कुछ जो है मिस्टर जॉन्स के साथ भी हो रहा है। और अब वो गुस्से में कहता है कि आई टुक इट आउट ऑफ स्पाइट, मैंने ये सब कुछ बदला लेने के लिए किया। आउट ऑफ स्पाइट का मतलब क्या है यहाँ पर? बदला लेने के लिए। मैजिस्ट्रेट हिसिंग विद प्रोट्रूडेड नेक, मैजिस्ट्रेट जैसा कि बार बार अपनी गर्दन आगे की तरफ खींच लेता है और हिस करता है और कहता है कि यू टुक इट आउट ऑफ स्पाइट, अच्छा तो तुमने ये सब गुस्से में किया। वेल नाउ दैट इज समथिंग, बट डू यू इमेजिन यू कैन गो अबाउट द टाउन taking things out of spite?
कि क्या तुम समझते हो कि तुम्हें जो है इजाजत दी जा सकती है कि तुम जो है गुस्से में दूसरों की चीजें उठाना शुरू कर दो इस शहर के अंदर? अब यहाँ पर जॉन्स कहता है कि इफ यू हैड माई लाइफ, इफ यू हैड बीन आउट ऑफ वर्क, अगर तुम्हारे पास काम ना होता, अगर तुम मेरी जैसी जिंदगी गुजार रहे होते, तो तब तुम्हें पता चलता कि स्पाइट क्या होती है, यानी कि ये गुस्सा क्या होता है, तब तुम्हें पता चलता। अब मैजिस्ट्रेट कहता है कि यस, यस, आई नो, बिकॉज यू आर आउट ऑफ वर्क यू थिंक इट इज एन एक्सक्यूज फॉर एवरीथिंग। कि क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे पास काम नहीं है तो ये एक एक्सक्यूज है, ये एक बहाना है कि तुम जो है कोई भी गलत काम करते फिरो? और जॉन्स जैक की तरफ जो है इशारा करते हुए कहता है कि यू आस्क हिम व्हाट मेड हिम टेक द, तुम इससे पूछो कि क्यों उसने वो, अब यहां पर देखिए कि वो कहने वाला होता है कि क्यों उसने वो पर्स उठाया, यानी कि वो पर्स जो कि मेरी बीवी का था इसने क्यों उठाया, वो पर्स का नाम लेने ही वाला होता है। तो रॉपर जो है बड़े ही आराम से, बड़े ही सलीके से कहता है, डज योर वर्शिप रिक्वायर दिस विटनेस इन द बॉक्स एनी लॉन्गर, यानी कि वो उसकी बात को काट देता है और वो उसकी तवज्जो मैजिस्ट्रेट की जो है वो जॉन्स की तरफ से जो है हटा देता है। अब ये बहुत ही एक मीनिंगफुल देखेंगे, एक जबरदस्त अंदाज है कि जॉन्स जो है वो गुस्से से बात कर रहा है और रॉपर जो कि वकील है, जो कि एक बहुत ही घाक और बड़ा ही तजर्बाकार आदमी है, वो बड़े ही जबरदस्त तरीके से मैजिस्ट्रेट की तवज्जो जो है वो हटाता, कहता है कि, और वो कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि विटनेस जो है ये मजीद जो है बॉक्स के अंदर, विटनेस बॉक्स के अंदर खड़ा रहे? और मैजिस्ट्रेट आयरॉनिकली, आयरॉनिकली में ना तंजिया अंदाज में, आई थिंक नॉट, ही इज हार्डली प्रॉफिटेबल, नहीं नहीं इसका कोई फायदा नहीं है। और जैक जो है वो विटनेस बॉक्स छोड़ के चला जाता है। जैक लीव्स द विटनेस बॉक्स एंड हैंगिंग हिज हेड रिज्यूम्स हिज सीट। अब देखिए हैंगिंग हिज हेड यहाँ पर बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड्स है कि उसका सर झुक जाता है और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब क्यों उसका सर झुका है यहाँ पर? क्योंकि जैक को मालूम है कि मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, मैंने एक गरीब आदमी को जो है चोरी के इल्जाम में फंसवा दिया है, या मेरे बाप ने जो उसे फंसा दिया, और यही काम मैंने किया था। लेकिन नेचुरल बात है कि आदमी चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसके दिल में जो है कहीं ना कहीं एहसास से गुनाह जरूर मौजूद होता है कि वट एवर आई एम डूइंग, आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग। और जॉन्स जो है वो कहता है कि यू आस्क हिम व्हाट मेड हिम टेक द लेडीज। अब देखें वो फौरन दोबारा कहता है कि इससे पूछो कि क्यों उसने मेरी बीवी का, और जैसे वो पर्स कहने लगता है, बट द बार्ड कांस्टेबल कैचेस हिम बाय द स्लीव्स। तो वो जो कांस्टेबल है वो फौरन जो है उसको स्लीव से पकड़ लेता है कि चुप हो जाओ। अब देखें कि ये जबरदस्त अंदाज में कैसे उसको हशप किया जा रहा है, खामोश कराया जा रहा है। और मैजिस्ट्रेट एम्फेटिकली, नाउ लिसन टू मी, आई हैव नथिंग टू डू विद व्हाट ही मे और मे हैव नॉट टेकन। अब यहाँ पर ये वर्ड्स बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसने क्या उठाया है या क्या नहीं उठाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैजिस्ट्रेट को पता है कि जैक बार्थविक ने जो है यकीनन चोरी की हुई है उसके बीवी के पर्स की, लेकिन वो कहता है कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसने क्या उठाया क्या नहीं उठाया। वो कहता है कि व्हाई डिड यू रेजिस्ट द पुलिस इन द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर ड्यूटी, क्यों तुमने जो है पुलिस के साथ रेजिस्ट किया, क्यों तुमने उनके साथ जो है लड़ाई झगड़ा किया जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे? अब देखें कि ये एक और तरीका है कि बात को खींचकर किसी और तरफ ले जाना, और जिसको आपने फंसाना होता है उसको आप इस तरीके से जो है उल्टे सीधे सवालात करके और उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर आप इस तरीके से उसे फंसाते हैं। और जॉन्स कहता है कि इट वाजंट देयर ड्यूटी टू टेक माय वाइफ अ रिस्पेक्टेबल वुमन दैट हैडंट डन एनीथिंग, कि ये उनका काम नहीं था कि वो मेरी बीवी के ऊपर हाथ डालते, वो एक बाइज्जत खातून है और उसने कुछ भी नहीं किया, दैट हैडंट डन नथिंग। अब देखिए कि यहाँ पर जो है डबल नेगेटिव्स यूज हो रहे हैं, हैड नॉट और नथिंग, जो कि ग्रामेटिकली गलत है, और ये ग्रामेटिकली रॉन्ग लैंग्वेज का इस्तेमाल जो कि जॉन्स कर रहा है, ये भी इस चीज की निशानी है कि वो इतना बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। और मैजिस्ट्रेट कहता है बट आई से इट वाज व्हाट मेड यू स्ट्राइक द ऑफिसर अ ब्लो, क्यों तुमने ऑफिसर को जो है मुक्का मारा, क्यों तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया? जॉन्स कहता है कि एनी मैन वुड स्ट्राइक हिम अ ब्लो, आई वुड स्ट्राइक हिम अगेन, आई वुड, कि कोई भी आदमी, इज्जतदार आदमी जो है वो उसको मारेगा ही अगर वो उसकी बीवी के ऊपर हाथ उठाएगा तो। आई वुड स्ट्राइक हिम अगेन, मैं उसको दोबारा मारूंगा, आई वुड, मैं दोबारा मारूंगा। देखिए कि दैट इज हाउ एंगर, ये गुस्सा है जो कि
उसके केस को और ज्यादा खराब करता जा रहा है। और यही तो मैजिस्ट्रेट और वकील और सब लोग चाहते हैं कि वो गुस्से में आए और अपने केस को खुद ही खराब करे। मैजिस्ट्रेट कहता है कि यू आर नॉट मेकिंग योर केस एनी बेटर बाय वायलेंस। हाउ डू यू सपोज वी कुड गो ऑन इफ एवरीबॉडी बिहेव लाइक यू? कि कैसे ये मुआशरा चलेगा अगर सब लोग तुम्हारी तरह बिहेव करना शुरू कर दें। और जॉन्स कहता है कि जॉन्स लीनिंग फॉरवर्ड अर्नेस्टली, वेल व्हाट अबाउट हर हु इज टू मेक अप फॉर हर फॉर दिस? कि जो कुछ इस मेरी बीवी के साथ हो गया है, उसकी रेपुटेशन खराब हो गई, वो अब जॉब पर नहीं जा सकेगी, उसे कोई काम नहीं मिलेगा। हु वुड टू मेक अप टू हर फॉर दिस? कौन जो है इसका हजाला करेगा? हु इज टू गिव हर बैक हर गुड नेम? कौन उसको जो है उसकी नेक नामी वापस करेगा? और मिसेस जॉन्स बड़े आराम से कहते कि योर वर्शिप, इट्स द चिल्ड्रन दैट इज प्रेइंग ऑन हिज माइंड। कि जनाबे वाला, ये बच्चों का सवाल है जो कि उसके जहन पर सवार है। प्रेइंग ऑन हिज माइंड का मतलब होता है जब कोई चीज आपकी माइंड पर प्रे कर रही होती है तो इसका मतलब है कि कोई चीज आपको जहनी तौर पर परेशान कर रही है। और यही मिसेस जॉन्स कहती है कि योर वर्शिप, इट्स द चिल्ड्रन दैट इज प्रेइंग ऑन हिज माइंड बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव लॉस्ट माय वर्क and I have had to find another room owing to the scandal। और वो कहती है कि अब जबकि मेरी जॉब चली गई है और ये स्कैंडल भी पैदा हो गया है और मुझे अब नया काम ढूंढना है, और ये स्कैंडल जो है इसकी वजह से तो यकीनन उसको मजीद आगे काम मिलने में मुश्किलात होंगी। मैजिस्ट्रेट कहता है कि यस यस आई नो, बट इफ ही हैडंट एक्टेड लाइक दिस नोबडी वुड हैव सफर्ड। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे शौहर ने ये सब कुछ ना किया होता तो आज सब कुछ ठीक होता। हाँ, देखें कि कितना ही ज्यादा जबरदस्त अंदाज में जो है सब कुछ उसके शौहर के ऊपर डाला जा रहा है। जॉन्स ग्लेयरिंग राउंड एट जैक। जॉन्स जो है वो जैक को देखता है कि और कहता है कि आई हैव डन नो वर्स देन व्हाट ही हैज। कि जो उसने किया है वही तो मैंने किया है, मैंने उससे कोई ज्यादा बुरा काम तो नहीं किया है। What I want to know is what again to be done to him। कि मैं तो ये जानना चाहता हूं कि उसके साथ क्या होगा। What is going to be done to him। अब देखें कि यहाँ पर im जो है him लफ्ज है लेकिन im लफ्ज यूज हो रहा है। हाँ, तो अगेन एक तो तलफ्फुज है उसका, प्रोनाउंसिएशन है उसकी, वो वही है जो कि एक ऐसे आदमी की होती है जो कि पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो वो इतने गुस्से से कह रहा है कि उसने भी तो वही किया जो मैंने किया है। द बाल्ड कांस्टेबल अगेन सेज। बाल्ड कांस्टेबल से दोबारा खामोश करवा देता है। अब ये खामोश करवाना जो है बार बार, ये बड़ा जबरदस्त है। जैसा कि यानी कि जो इस किस्म के मुआशरे होते हैं जहां पर अमीरों के लिए एक कानून होता है और गरीबों के लिए दूसरा कानून होता है, तो वहां पर जो है इसी तरीके से जो है लोगों को खामोश करवाया जाता है। एक दफा फिर मिस्टर रॉपर बड़ी ही चालाकी से, बड़े ही आराम से, इत्मीनान से कहता है कि मिस्टर बार्थिक विशेस इट नोन योर वर्शिप दैट कंसीडरिंग द पॉवर्टी ऑफ द prisoner he does not press the charges to the box। कि मिस्टर बार्थिक जो है वो चाहते हैं कि आप ये जान लें कि वो अब मजीद इस केस को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये लोग बहुत गरीब हैं, लिहाजा वो समझते हैं कि इनको माफ कर देना चाहिए। हालांकि ये भी एक चालाकी है, क्योंकि रॉपर जैसे ही देखता है कि पर्स का जिक्र आ रहा है या जो कुछ जो है उसके बेटे ने किया उसका जिक्र आ रहा है, तो फौरन जो है वो केस को या बात को चेंज करता है। वो कहता है कि परहैप्स योर वर्शिप वुड डील विद द केस एज वन ऑफ डिसऑर्डर। कि अगर आप इसको एज ए डिसऑर्डर जो है खुद अपने तौर पर जो है डील करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मिस्टर बार्थिक जो है वो मजीद इस केस को प्रोसीड नहीं करना चाहते हैं। वो इस मामले में मजीद जो है यानी कि इसको पुश नहीं करना चाहते हैं। और जॉन्स कहता है कि आई डोंट वांट इट स्मॉदर्ड अप। मैं नहीं चाहता कि ये बात दबे, मैं नहीं चाहता कि इस चीज को हशप किया जाए या छुपाया जाए। आई वांट इट ऑल डेल्ट विद फेयर। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल इंसाफ किया जाए। आई वांट माय राइट्स, मुझे मेरे हकूक मिले। यानी कि ठीक है, मैंने अगर जो है गलती की है तो उसने भी तो की है, फिर उसको भी तो जो है सजा मिले। मैजिस्ट्रेट रॉपिंग हिज डेस्क। रॉप का मतलब क्या होता है? रॉप वैसे कहते हैं यानी कि दरवाजे पर दस्तक देना। तो वो जो है टेबल के ऊपर जोर से हाथ मारते हुए कहता है कि नाउ यू हैव सेड ऑल यू हैव टू से एंड विल बी क्वाइट। अब तुम चुप रहोगे, तुमने जो कुछ बोलना था बोल लिया। There is a silence. The magistrate bends over and parleys with his clerk. पार्ले का मतलब बातचीत करना। तो वो मैजिस्ट्रेट जो है वो क्लर्क के साथ बातचीत करता है, कहता है कि yes, I think I may discharge the women। कहता है हाँ हाँ, मेरा ख्याल है कि औरत को जो है वो बरी कर देना चाहिए।
उसने चोरी नहीं की है। इन अ काइंडली वॉइस ही एड्रेसेस मिसेस जॉन्स हु स्टैंड्स अनमूविंग विद हर हैंड्स क्रॉस्ड ऑन द रेल। यानी कि वो कटहरे में खड़ी हुई है और वो जो जंगला है उसके ऊपर उसके हाथ हैं और वो उससे बहुत ही जो है काइंड वॉइस में कहते हैं कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर यू दैट दिस मैन हैज बिहेव्ड एज ही हैज। इट इज नॉट द कॉन्सिक्वेंसेस टू हिम बट द कॉन्सिक्वेंसेस टू यू। कि ये बड़ी ही तकलीफ दे बात है कि आपको वो नताज बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं जो कि इस आदमी ने बुरा काम किया है। असल में तो ये आपके लिए तकलीफ का सबब है। यू हैव बीन ब्रॉट हियर ट्वाइस, यू हैव लॉस्ट योर वर्क। वो कहता है कि आपको यहाँ पर 2 बार लाया गया और आपकी जॉब चली गई। He glares at Johns और वो जॉन्स को दोबारा गुस्से से देखता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। And this is what always happens। और यही हमेशा होता है। Now you may go away and I am very sorry। It was necessary to bring you here at all। लेकिन मैं क्या करूं, आपको यहाँ पर लाना लाजमी था। अब आप जा सकती हैं। मिसेस जॉन्स सॉफ्टली, मिसेस जॉन्स बहुत ही नरमी से, बहुत ही यानी कि लजाजत वाले अंदाज में कहती है कि थैंक यू वेरी मच योर वर्शिप। शी लीव्स द डॉक एंड लुकिंग बैक एट जॉन्स ट्विस्ट्स हर फिंगर्स एंड इज स्टिल। यानी कि अब वो पीछे मुड़कर जो अपने हस्बैंड को देख रही है। नेचुरल बात है कि ये ऐसे ही है जैसे कि कोई पीछे मुड़कर किसी दूसरे को भी देखता है कि इसको भी तकलीफ से, अपने किसी प्यारे को देखता है कि इसको भी इस यानी कि मुश्किल से निकल जाना चाहिए। तो ट्विस्ट्स हर फिंगर्स, और वो अपनी उंगलियां जो है हाथों को, यानी कि परेशानी का उस अंदाजा हो रहा है कि अब मेरे हस्बैंड को यकीनन सजा हो जाएगी, तो वो इस पर बहुत परेशान है। मैजिस्ट्रेट कहता है यस यस बट आई कैन पास इट ओवर। गो अवे, देयर इज अ गुड वुमन। आप जा सकती हैं, आप एक बाइज्जत खातून हैं, आप एक आला किरदार की खातून हैं। वो ये कहकर जो है कहता है कि आप जाएं बतौर एक बाइज्जत खातून के इस अदालत से। और मिसेस जॉन्स स्टैंड्स बैक। द मैजिस्ट्रेट लीन्स हिज हैट ऑन हिज हेड, देन रेजिंग इट ही स्पीक्स टू जॉन्स। वो अपने हाथ पे अपना सर रख लेता है और फिर वो जो है जॉन से बात करते हुए कहता है कि नाउ लिसन टू मी, डू यू विश द केस टू बी सेटल्ड हियर और डू यू विश इट टू गो बिफोर अ ज्यूरी। यानी कि ठीक है, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहां पर फैसला सुना दूं या फिर तुम चाहते हो कि जो है इस केस को ज्यूरी में जाना चाहिए। अब देखें अगेन जॉन्स जो है वो गुस्से में अपने केस को मजीद खराब कर रहा है, यानी कि उसे कहना चाहिए कि वो ज्यूरी में जाना चाहता है इस केस को लेकर, लेकिन वो कहता है कि मटरिंग, मटरिंग का मतलब बुड़बुड़ाते हुए गुस्से से वो कहता है कि आई डोंट वांट नो ज्यूरी, मुझे किसी ज्यूरी की जरूरत नहीं है। अब ये एक असल में एक इजहार भी है इस चीज का कि एक आम आदमी जो है उसका अदालतों से ईमान और यकीन जो है वो बिल्कुल ही उठ गया है और उसे मालूम है कि वो किसी भी फोरम पर चला जाएगा उसकी बात को तो कोई भी नहीं सुनेगा। हमेशा जो ताकतवर लोग हैं उन्हीं की बात को सुना जाएगा और उन्हीं को जो है रहम मिलेगा अदालतों से, और बाकी आम आदमी जो है उसको तो है छोटी से छोटे जुर्म के ऊपर भी सजा हो जाएगी। मैजिस्ट्रेट कहता है वेरी वेल देन आई विल डील विद इट हियर। ठीक है, मैं इसका फैसला यही करता हूँ। कि आफ्टर पॉज, थोड़ी देर पॉज करने के बाद वो कहता है यू हैव प्लीडेड गिल्टी टू स्टीलिंग दिस बॉक्स। तुमने ये बॉक्स चोरी किया है और साबित हो चुका है। यू हैव प्लीडेड गिल्टी, यानी कि तुम मुजरिम साबित हुए हो। यू हैव प्लीडेड गिल्टी। जॉन्स कहता है कि नॉट टू स्टीलिंग, नहीं मैंने तो कोई चोरी नहीं की है। बाल्ट कांस्टेबल उसको रोकता है दोबारा से। जब वो कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, वो कहता है कि चुप करो। मैजिस्ट्रेट कहता है एंड टू असॉल्टिंग द पुलिस, और तुमने पुलिस पर भी हमला किया है। जॉन्स कहता है कि एनी मैन एज वाज अ मैन, अगर कोई इंसान इंसान है, अगर कोई मर्द है तो वो वाकई जो है अपनी बीवी के ऊपर हाथ डालने पर दूसरे आदमी को मारेगा। मैजिस्ट्रेट कहता है कि योर कंडक्ट हियर हैज बीन मोस्ट इम्प्रॉपर, तुम्हारा रवैया यहां पर अदालत में भी बहुत ही बुरा था। यू गिव द एक्सक्यूज दैट यू आर ड्रंक व्हेन यू स्टोल द बॉक्स, तुम ये वजह बता रहे हो कि तुम नशे में थे जब तुमने बॉक्स चोरी किया। आई टेल यू दैट इट इज नो एक्सक्यूज, मैं कहता हूं कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है। इफ यू चूज टू गेट ड्रंक एंड ब्रेक द लॉ आफ्टरवर्ड्स यू मस्ट टेक द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर तुम नशा करते हो और उसके बाद कानून तोड़ते हो तो फिर तुम्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा। यू मस्ट
टेक द कॉन्सिक्वेंसेस। टेक द कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब नताइज का सामना करना। एंड लेट मी टेल यू दैट men like you who get drunk and give way to your spite or whatever it is that is in you are a nuisance to community। कि तुम्हारे जैसे लोग जो हैं वो मुआशरे के लिए एक अजियत है। न्यूसेंस का मतलब क्या है? अजियत। कि यू आर अ न्यूसेंस टू द कम्युनिटी। अब ये वर्ड्स भी देखें कि बहुत ही ज्यादा जो है वो जबरदस्त है, नोट करने वाले हैं कि मैन लाइक यू हु गेट ड्रंक एंड गिव वे टू योर स्पाइट। अब ये स्पाइट क्या है? नेचुरल बात है कि एक गरीब आदमी जो है वो मुआशरे के अंदर एक ऐसा निज़ाम का शिकार है जो कि अदम मुसावात के ऊपर मबनी है, जिसमें अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और जुल्म जो है वो हर तरफ मौजूद है। तो उसमें क्या है, लोग जो है वो नशा कर रहे हैं और उसके बाद जो उस नशे में जो है वो अपने उस अंदर के गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो गिव वे टू योर स्पाइट का मतलब क्या है? अपने गुस्से का इजहार करना। तो कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग जो अपने गुस्से का इजहार नशा करके करते हैं, दे आर अ रियल न्यूसेंस टू द कम्युनिटी। कि तुम्हारे जैसे लोग जो है कम्युनिटी के लिए न्यूसेंस है, अजियत है। यानी कि अब ये एक बहुत ही यूं समझे कि तंजिया अंदाज है ये कहने का, भाई जुल्म सहो और खामोश रहो और अपने गुस्से का इजहार भी मत करो। जैक लीनिंग फ्रॉम हिज सीट। जैक जो है वो अपनी सीट से आगे बढ़कर अपने अब्बू से कहता है कि डैड दैट्स व्हाट यू सेड टू मी। यानी कि अब जैक जो है उसको नजर आ रहा है कि मिस्टर जॉन्स जो है उसको सजा होने वाली है। तो वो जो है इस बात के ऊपर जो है वो अपने बाप के साथ नाराज होता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मिस्टर जॉन्स को बचा लोगे। तो वो कहता है कि डैड दैट्स व्हाट यू सेड टू मी। अब देखिए यहाँ पर जो है एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है जो कि इस चीज का निशान है कि जैक को भी अब दुख हो रहा है कि मिस्टर जॉन्स को सजा हो रही है। तो वो कहता है कि डैड आपने ये कहा था मुझसे कि आप उसे बचा लेंगे। और मिस्टर बाथविक से कहता है कि चुप करो। देयर इज अ साइलेंस व्हाइल द मैजिस्ट्रेट कंसल्ट्स हिज क्लर्क। इस दौरान में खामोशी हो जाती है और मैजिस्ट्रेट अपने क्लर्क से बात करता है। जॉन्स लीन्स फॉरवर्ड वेटिंग। और जॉन्स जो है वो अब इंतजार कर रहा है कि देखें उसके बारे में क्या फैसला आता है। थोड़ी देर बाद मैजिस्ट्रेट कहता है कि दिस इज योर फर्स्ट ऑफेंस एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ लाइट सेंटेंस। ये तुम्हारा पहला जुर्म था और मैं तुम्हें हल्की सजा दे रहा हूं, थोड़ी सजा दे रहा हूं। स्पीकिंग शार्पली बट विदाउट एक्सप्रेशन। 1 month विद हार्ड लेबर। 1 माह कैदे बा मुशक्कत। He bends and parleys with his clerk। वो दोबारा से झुकता है और अपने क्लर्क के साथ बात करता है। The bald constable and another help Jones from the dock। और वो जो कांस्टेबल है वो जो है वो जॉन्स को डॉक से यानी कि उसका टहरे से बाहर निकालते हैं। जॉन्स स्टॉपिंग एंड ट्विस्टिंग राउंड। जॉन्स रुकते हुए और पीछे मुड़ते हुए कहते हैं कि कॉल दिस जस्टिस। तुम इसे जस्टिस कहते हो? व्हाट अबाउट हिम? उसके बारे में क्या ख्याल है? ही गॉट ड्रंक। उसने भी तो शराब पी थी। ही टुक द पर्स। उसने भी तो पर्स उठाया था। ही टुक द पर्स बट। उसने पर्स उठाया, उसने पर्स चोरी किया। बट इन अ मफल्ड शाउट, वो यानी कि जो है कहता है कि इट इज हिज मनी गॉट हिम ऑफ। ये उसकी पैसे हैं जिसने उनको बचा लिया। जस्टिस, ये इंसाफ है। The prisoner's door is shut on Johns, and from the seedy-looking men and women comes a hoarse and a whispering groan। groan का मतलब एक आह। यानी कि जितने भी लोग, गरीब लोग जो कि वहां पर बैठे इस मुकदमे की कार्रवाई देख रहे हैं, वो सारे जो हैं एक आह उनके दिल से निकलती है जो कि बाकायदा महसूस होती है अदालत के अंदर। फ्रॉम द सीडी लुकिंग मैन एंड वुमेन कम्स इन होर्स एंड विस्परिंग ग्रोन। हो यानी कि वो कह रहे हैं ओहो बहुत बुरा हुआ। मैजिस्ट्रेट कहता है कि वी विल नाउ एडजर्न फॉर लंच। अब हम जो है लंच के लिए रुकेंगे, कोर्ट को एडजर्न करेंगे यानी कि कार्रवाई को रोकेंगे। ही राइजेस फ्रॉम हिज सीट। वो अपनी सीट से उठता है। द कोर्ट इज इन अ स्टिर। और कोर्ट के अंदर हलचल हो जाती है। जैसा कि आपको मालूम है कि जब लोग उठते हैं और इधर उधर जाना शुरू करते हैं तो एक हलचल मच जाती है। द कोर्ट इज इन अ स्टिर। रॉपर गेट्स अप एंड स्पीक्स टू द रिपोर्टर। रॉपर उठता है और रिपोर्टर्स के साथ बात करना शुरू करता है और यकीनन वो जब बताएगा कि जनाब ये मुकदमा था और इसके अंदर जो ऐसे ऐसे एक आदमी ने चोरी की थी और मैंने इस तरीके से जो है ये सब कुछ किया। तो जैक थ्रोइंग अप हिज हेड वॉक्स विद अ स्वैगर टू द कॉरिडोर। और जैक जो है वो अपना सर झुकाए हुए जो है वो कॉरिडोर की तरफ जाता है। बार्थविक फॉलोज। और बार्थविक उसका बाप जो उसके पीछे पीछे आता है। मिसेस जॉन्स जो है टर्निंग टू हिम विद हम्बल जेस्चर। वो कहती है कि ओ सर
कि सर प्लीज मुझे नौकरी से नहीं निकालिए। मिसेस जॉन्स जो है बार्थविक से कह रही है, और बार्थविक हेजिटेट्स, देन यील्डिंग टू हिज नर्व्स ही मेक्स अ शेम faced gesture of refusal and hurries out of court. He makes a shame-faced gesture. यानी कि वो बहुत ही एक जो है शर्म सारी वाला चेहरा बना लेता है और वो हेजिटेट करता है, थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसको एहसास होता है कि इस औरत के साथ तो बहुत जुल्म हो गया, इसको तो नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, और वो कोर्ट से बाहर निकल जाता है, यानी कि इनकार करते हुए कि नहीं, मैं आपको नौकरी पर नहीं रख सकता। मिसेस जॉन स्टैंड्स लुकिंग आफ्टर हिम, और मिसेस जॉन्स बेचारी पीछे खड़ी उसको देखती रह जाती है। तो यकीनन स्टूडेंट्स ये ड्रामा जो है इसने देखने वालों पर बहुत गहरा असर डाला होगा, और यही जो है अदब की खूबसूरती होती है कि एक वाइज जो है वो लाखों नसीहतें करता है और लाखों जो है वो जहन्नुम और जन्नत के जो है वो किस्से सुनाता है लोगों के अंदर जो है नेकी पैदा करने के लिए। लेकिन एक खूबसूरत कहानी जब सुनाई जाती है लोगों को जो कि उनसे वाबस्ता होती है, उनके अपने तजर्बात के ऊपर मबनी होती है, जिसको वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, तो लोगों को एहसास होता है कि वो कौन-कौन से रवैये हैं या नाइंसाफ़ियाँ हैं जो कि मुआशरे के अंदर हो रही हैं, जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, या वो खुद भी वो सब कुछ कर रहे हैं, तो वो यकीनन वो सब कुछ करने से रुक जाते हैं। एक अच्छी कहानी का यकीनन ये एक इम्पैक्ट होता है इंसान के ऊपर, और यकीनन इस कहानी के अंदर भी ऐसा ही एक इम्पैक्ट था, और इसीलिए लिटरेचर को पढ़ना और अच्छे लिटरेचर को पढ़ना जो है, अगर अच्छी कौमें, जिंदा कौमें पढ़ती हैं तो वो तब्दील होती रहती हैं और उनके अंदर अच्छाई पैदा होती रहती है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।